हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीव। आज यूट्यूब के माध्यम से लगभग 10 क्वेश्चन जो आए हैं उसका हम आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन है, ये लखन पटेल जी हैं, इन्होंने पूछा है सर मेरा छार सूत्र से ऑपरेशन हुआ है और मेरे फिशुला ट्रैक से मल आता है बाहर। फिर दूसरा क्वेश्चन है, सर पहले मेरा वेट 58 केजी था, मुझे भी फिशुला है, लेजर सर्जरी किया है, 2 मंथ में मेरा वेट 6 केजी कम हो गया, कौन सा सिरप ले सकते हैं, ये है, और जो नोज़ल आप बताते हैं। ऐसे 3 क्वेश्चन अभी हैं। तो सबसे पहले, जब भी फिशुला का छार सूत्र विधि द्वारा ऑपरेशन होता है उसमें क्या होता है, फिशुला ट्रैक में एक इंटरनल ओपनिंग होती है, एक एक्सटर्नल ओपनिंग होती है। इंटरनल ओपनिंग जो कि एनल कैनाल के अंदर होती है, एक्सटर्नल ओपनिंग हमारे गुदामाग के बाहर होती है। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट है, ये देखिए, जैसे अभी आप इस रिपोर्ट में पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फिशुला ट्रैक है। इस रिपोर्ट में आप पूरा पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग कहीं और है, इंटरनल ओपनिंग एक एनल कैनाल के अंदर है। तो जब इंटरनल ओपनिंग एनल कैनाल के अंदर होगी, जैसे इस पिक्चर में आप समझिए, जैसे ये आपके ये हमारा पूरा रेक्टम है, ये एनल कैनाल है, ये सिग्मॉइड कोलन है। तो जब हम मोशन जाते हैं तो मोशन जाने के समय क्या होता है कि जो फिशुला ट्रैक होता है, मान लेते हैं ये हमारा फिशुला ट्रैक है, ये एक्सटर्नल ओपनिंग है, ये इंटरनल ओपनिंग। जब हम मल त्याग जाएंगे तो मान लेते हैं ये हमारा स्टूल था, ये हमारा मल था, ये मल हमारे जो हमारा रेक्टम में स्टोर रहता है, पहले सिग्मॉइड कोलन से होते हुए रेक्टम से फिर हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो जब मल त्याग के समय ये मल द्वार से बाहर निकलता है तो इसका कुछ पार्ट जो होता है वो फिशुला ट्रैक में भी चला जाता है, और एनल कैनाल से तो निकलता है, फिशुला ट्रैक में भी चला जाता है। तो इस फिशुला ट्रैक में जो मल के टुकड़े आ गए हैं, इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे लगातार एक तरह से ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो गया। यहाँ पे चूँकि हमारा जो मल होता है इसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। जैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जैसे स्टेफिलोकोकस एक बैक्टीरिया होता है, एक ग्राम निगेटिव में जैसे ई कोलाई होता है। तो ये जो बैक्टीरिया हमारे फिशुला ट्रैक में पहुँचते हैं तो ये इन्फेक्शन करते हैं, यहाँ पर लगातार पस बनाते रहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, आपको सुबह शाम ऐसे सिरिंज में ऑयल भरना है, चाहे आप कोई भी ऑयल ले लीजिए, जैसे अपामार्क क्षार तेल हो गया, जैतई तेल हो गया, या पाइलोआंस ऑयल है। पाइलोआंस ऑयल का मैंने देखा थोड़ा बेटर रिजल्ट रहा है। तो ऐसे हमने ऑयल उसमें भरा, जो हमारा फिशुला ट्रैक होता है उसके अंदर ऐसे हमने भर के उसको पुश कर दिया। तो जब हम इसको ऐसे पुश कर देते हैं तो जो लैट्रिन के टुकड़े इस ट्रैक में रहते हैं वो यहाँ से निकल जाते हैं और फिर लैट्रिन रास्ते से बाहर निकल आते हैं। तो आपको क्या करना है, सुबह शाम मल त्याग के पहले तो इसमें जायतई तेल या पाइलोआंस तेल इसमें मल द्वार में डालना है, ताकि मान लेते हैं, एग्जांपल मैं आपको शो कर रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं ये हमारा ऑयल था, ये हमने सिरिंज में ऑयल भर के डाला। तो जब हमने ऑयल डाला तो इसने क्या किया, जो ऑयल था वो थोड़ा बहुत ऑयल हमारे फिशुला ट्रैक में चला जाता है और थोड़ा बहुत ऑयल हमारे जो लैट्रिन का पहला हिस्सा होता है उसको भिगो देता है। तो जब आप मल त्याग के ले जाओगे तो मल के जो टुकड़े आपके फिशुला ट्रैक में जा रहे थे अब वो उतना नहीं जा पाएंगे। अगर मान लो चले भी गए तो चूँकि ऑयल के अंदर, जैसे कोई भी ऑयल होता है, चूँकि ये मेडिकेटेड ऑयल होता है, तो इसमें ना तो बैक्टीरिया ग्रो कर पाएगा, ना फंगस ग्रो कर पाएगा, ना इसमें कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म ग्रो कर पाएगा। जैसे आपका तेल में अगर अचार रख दिया जाए तो अचार जल्दी नहीं खराब होता, उसी तरह जब ऑयल अंदर रहेगा तो आपको इन्फेक्शन कम होगा, आपको पस कम बनेगा, आपको पेन बहुत कम होगा। तो लैट्रिन जाने से पहले ऑयलिंग करनी है, आने के बाद सिर्फ बात करना है, और जब लैट्रिन से आने के बाद फिर इस फिशुला ट्रैक में ऐसे सिरिंज में ऑयल भर के इसको पुश करना है, आपको ऐसे धुलाई करनी है फिशुला ट्रैक की। तो आप देखिएगा आपके फिशुला ट्रैक में कोई भी पस नहीं आएगा, आपको ज़्यादा पेन नहीं होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसी तरह एक क्वेश्चन और है कि जो इन्होंने पूछा है, पहले मेरा वेट इतना केजी था, मुझे फिशुला हुआ है, लेजर सर्जरी करा दिया। हाँ देखिए बेटा, जब किसी को कोई तकलीफ़ होती है, जैसे मान लेते हैं मुझे कोई बीमारी हो गई तो मुझे चिंता बहुत होती है। जैसे चिंता यानी आपने एंजाइटी डिप्रेशन सुना होगा, तो चिंता की वजह से क्या होता है, हमारे शरीर पे उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और हमारा वजन घटने लगता है। हम लोग क्या, मलद्वार की बीमारी में कई बार हम लोग खाना कम खाते हैं, जैसे खाना पीना कई बार छोड़ देते हैं, तो इससे वेट कम हो जाता है। तो इसके लिए मत डरिए, आप जिन भी डॉक्टर से आपने ऑपरेशन कराया एक बार उनसे मिलिए और अपना जो भी डाइट है उसको मेंटेन करिए। जैसे आप आधा से 1 किलो तक फल खा सकते हैं जो आपको पसंद है, बस अमरूद मत खाइएगा क्योंकि अमरूद के दाने
और अनार के दाने फिस्टुला ट्रैक में चले जाते हैं, तो इसलिए उन फलों को मत लीजिएगा। बाकी आप कोई भी फल खाइए, सलाद खूब खाइए, जूस पीजिए गन्ने मौसम्बी का। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि मखाना, मुनक्का और अंजीर थोड़ा सा भिगो के खाइए, और अगर दूध मिल जाए तो दूध में, और आप जैसे देसी घी मिल जाए तो उसका सेवन ज़्यादा करिए, तो आपका वजन बढ़ जाएगा। और कोई भी जैसे ये बीमारी है तो ठीक तो हो ही जाएगी, ऐसा तो है नहीं ठीक नहीं होगी, तो इसलिए चिंता मत करिए। चिंता करेंगे तो वजन कम होगा, चाहे जितना अच्छा खाते रहेंगे। तो चिंता मत करिए बेटा, ठीक हो जाएंगे। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और है। हाँ, एक क्वेश्चन और है इसी से मिलता जुलता, मैं आपको उसको भी दिखाता हूँ। पहले मैं इसका देता हूँ। जो नोज़ल आप बता रहे हैं वो कौन सी क्रीम के साथ आता है? तो बहुत सारी क्रीम है, जैसे डाबर की अगर क्रीम आप देखिए, पाइलोचेक क्रीम आती है, पाइलोसिड क्रीम आती है कोटकल कंपनी की, उसमें बेटा आपको ये आपको नोज़ल मिल जाएगा। आप एक बार ऑनलाइन चेक कर लीजिए, मिल जाता है ये। फिर एक क्वेश्चन है, ये श्री जून है, सिर्फ हाइपरट्रोफाइड पाइपुला को कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए, हाइपरट्रोफाइड पाइपुला बनता कैसे है और इसको ठीक कैसे करना है, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। हाइपरट्रोफाइड जो पाइपुला होता है वो फिशर का एक तरह से कॉम्प्लिकेशन होता है। जैसे हमें अगर फिशर बहुत लंबे समय तक हो जाए तो जो हमारे ये डेंटेड लाइन होती है, ये देखिए इधर, ये जो डेंटेड लाइन होती है, यहाँ पे देखिए ये डेंटेड लाइन है। इस डेंटेड लाइन पे ये जो होती है एनल वॉल्व होती है, ये एनल वॉल्व होती है। इस एनल वॉल्व में हाइपरट्रॉफी मतलब होता है एक सेल अगर अपना साइज़ बढ़ा ले, तो यही जो हाइपरट्रॉफाइड जो वॉल्व होते हैं यही अपना साइज़ बढ़ा लेते हैं। तो इसी को हम लोग हाइपरट्रॉफाइड पाइपुला कहते हैं। इसी को क्या बोलेंगे? हाइपरट्रॉफाइड पाइपुला। तो हाइपरट्रॉफाइड पाइपुला अगर आपको कोई परेशान नहीं कर रहा है, जैसे आपको पेन नहीं हो रहा है, जलन नहीं हो रही है, इसमें ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, तो इसको रिमूव कराने का कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपको अनकंफर्टेबल फील करा रहा है, तो अब आप इसको सीधे एक्सरसाइज करा लीजिए। ये इसकी सर्जरी होती है और सर्जरी के थ्रू ये पूरा निकल जाता है, एक ही दिन में ये ठीक हो जाता है। तो हाइपरट्रोफाइड पाइपुला के लिए बहुत ज़्यादा आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये बहुत सिंपल प्रोसीजर है। चाहे आप इसमें छाछूल लाइगेट करा लीजिए, चाहे किसी भी एनोरेक्टल सर्जन से मिलकर इसको जो है एक बस मुश्किल से 5 मिनट में ये रिमूव हो जाता है। तो इसको ये कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है, ये सुदर्शन कुमार जी हैं, इन्होंने लिखा है, ये यूके से बिलोंग करते हैं। सर मैं यूके से हूँ। आई हैव पाइल्स इनसाइड, नो ब्लीडिंग, आई नीड टू ट्रीटमेंट बट कैन नॉट विजिट टू यू, आई नीड एडवाइस प्लीज़, ज़रूर रिप्लाई करिएगा। तो ये जो है इन्होंने ये यूके से हैं। तो सर और इनकी उम्र जो है वो 82 साल की है। तो अगर आपको पाइल्स है, जैसे मान लेते हैं पाइल्स है मुझे, अगर वो मुझे पेन नहीं कर रहा है, अगर मुझे उसमें ब्लीडिंग नहीं हो रही है, अगर वो मुझसे बहुत ज़्यादा बाहर आके हमें अनकंफर्टेबल फील नहीं करा रहे हैं, तो पाइल्स के ऑपरेशन की नीड नहीं होती है। पाइल्स का ऑपरेशन में आप कोशिश करें कि उससे बचें। अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, जलन हो रहा है, वहाँ से बहुत ज़्यादा आपको एनीमिया की कंडीशन हो रही है या अनकंफर्टेबल फील करा है, तब उसका ऑपरेशन कराइए। पाइल्स ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 2 तक तो नीड नहीं होती सर्जरी में, अगर वो परेशान नहीं करे। ग्रेड 3 में क्या होता है, हमारे गुदा मार्ग से, जैसे मान लेते हैं मैं आपको पाइल्स के बारे में बताता हूँ। जैसे ये हमारा एनल कैनाल है, एनल कैनाल में डेंटेड लाइन के ऊपर हमें इंटरनल पाइल्स बनती है। जैसे ये इंटरनल पाइल्स, इसमें भी ग्रेड 1 होता है, ग्रेड 2 होता है, ग्रेड 3 होता है और ग्रेड 4 होता है। ग्रेड 1 में क्या होता है, ये इंटरनल पाइल्स की हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं इंटरनल पाइल्स, जो कि लाल कलर का होता है, रेड चेरी कलर का होता है। इंटरनल पाइल्स में ग्रेड 1 जो होता है वो हमेशा गुदामार्ग के अंदर ही रहता है, वो कभी बाहर नहीं आता। हमें फील नहीं होगा कि हमें पाइल्स है, बस कभी कभी क्या होता है इसमें ब्लीडिंग हो जाती है। इसमें एक ही समस्या होती है कि हमें ब्लीडिंग होने लगती है और कोई मस्सा फील नहीं होता है। ग्रेड 2 में क्या होता है, जो ये पाइल्स का मांस है ये हमारे शरीर से बल्ज करता है, बाहर आएगा फिर अपने आप अंदर चला जाएगा, तो उसे हम ग्रेड 2 का बोलेंगे। ग्रेड 3 में क्या होता है, ये बाहर आता है फिर हमें इसको फिंगर से या मैनुअल प्रेशर देके अंदर करना पड़ता है, तो वो ग्रेड 3 का होगा। ग्रेड 4 का पाइल्स क्या होता है, वो परमानेंटली जो होता है हमारे शरीर से बाहर लटक जाता है, ये ऐसे बाहर आ जाता है, तो ये होता है ग्रेड 4 का पाइल्स। तो ग्रेड 1, ग्रेड 2 में सर्जरी की नीड नहीं पड़ती। अगर आपका डाइजेशन सही है, आपका पेट साफ हो रहा है, तो इस पर ठोकर नहीं लगेगी, तो ब्लड नहीं आएगा।
ग्रेड 3 में अगर आपको लग रहा है कि भाई आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो इसका जो है सर्जरी होती है। और ग्रेड 4 में तो अगर ये परेशान कर रहा है तो इसकी सीधे सर्जरी होती है। इसमें कोई भी दवा उतना अच्छे से काम नहीं करती। लेकिन दवा खाने से पहले या सर्जरी कराने से पहले सबसे पहले अपना डाइट मेंटेन करिए, अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करिए। अगर आपको पेट साफ होता रहेगा तो आप विश्वास करिए आपको पाइल्स फिशर की समस्या जल्दी नहीं बनेगी। अगर है तो धीरे धीरे अपने आप ठीक भी हो जाती है कई बार। क्योंकि पेट ना साफ होने से क्या होता है कि हमारे जो गुदामार पे जब मल हमारा हार्ड स्टूल हमारे शरीर से बाहर आता है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा मल था, ये जब हमारे शरीर से निकलता है तो जो हमारे मलद्वार पे कोई सूजन है या कोई चोट लगी है तो उस पर दबाव पैदा करता है, उस पर फ्रिक्शन क्रिएट करता है, उस पर चोट पहुंचा देता है। और आपने देखा होगा जब हम लोग लैट्रिन जाते हैं या मल त्याग के लिए जाते हैं तभी ये समस्या आती है। ऐसे दिन भर हम बिल्कुल ठीक होते हैं तो मल त्याग के समय ही क्यों ऐसा दर्द होता है? यानी जो हमारा हार्ड स्टूल था, मल का पहला हिस्सा था, उसने उस पर चोट मार दी, उसकी वजह से ये समस्या आती है। तो मुझे लगता है अगर हम कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल कर लें तो हमें जो है मलद्वार की बहुत सारी समस्याएं अपने आप ठीक हो जाती हैं। तो नेक्स्ट जो कुछ क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर देने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद।